दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का सियासी पारा काफी हाई है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच आज देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान भी किया जा चुका है। दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। यहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान हो रहा है, उसमें आधी से अधिक सीटें यानी 52 भाजपा के पास है। वहीं कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा अब की बार 400 पार की अपनी उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है, जो इस बार काफी हद तक एकजुट होकर बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ा है, क्योंकि विपक्ष का मकसद भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना और उसे सत्ता से बाहर करना है। यही वजह है कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी रोमांचक और कड़ा होने की उम्मीद है। वहीं जिस तरह से पहले चरण में कम वोटिंग हुई है, उसको लेकर सत्ताधारी दल भाजपा काफी परेशान है और उसे अपनी हालत पतली दिखाई पड़ रही है। जो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पहले चरण के मतदान के बाद से काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहा है और अपनी जीत के दावे कर रहा है। हालांकि अभी तो बस ये कयास हैं। असल में क्या होगा ये तो 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी तब मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो आज पूरे देश के 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी और शिंदे शिवसेना अब भी सीट बंटवारे पर माथापच्ची कर रहे हैं। सबसे बुरी हालत तो मुंबई की 6 सीटों पर है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। बीजेपी ने 2 और शिंदे शिवसेना ने 1 सीट पर उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दी है। बाकी 3 सीटों पर अनिश्चितता कायम है। यही कारण है कि महायुति में सीट बंटवारे का मामला बहुत पेचीदा हो गया है। शिंदे शिवसेना और बीजेपी में जबरदस्त खींचतान मची है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कई बार कहा है कि मुंबई की 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 3 पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सीएम शिंदे ने यह भी स्पष्ट कहा था कि ठाणे और कल्याण सीट पर भी उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार होगा, क्योंकि इन सभी सीटों पर हमारी ही पार्टी का उम्मीदवार जीता था। दूसरी ओर बीजेपी अब भी कोशिश कर रही है कि दक्षिण मुंबई या फिर उत्तर पश्चिम मुंबई उसे मिल जाए। इतना ही नहीं, भाजपा तो ठाणे सीट हासिल करने के लिए भी मुख्यमंत्री शिंदे पर लगातार दबाव बना रही है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारा न होने पर दक्षिण मुंबई सीट, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर और नासिक सीट से उम्मीदवारों की घोषणा लटकी हुई है। वैसे बीजेपी ने उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल और उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से मिहिर कोटाचे को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि शिंदे सेना ने दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शिवाले के नाम की घोषणा कर दी है।